तो चलिए हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे वीकली मार्केट को, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि वीकली मार्केट क्या होता है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगने वाला ये जो मार्केट होता है। और उसके बाद ये मार्केट वाले क्या करते हैं, ये अपने सामान को अगेन वहाँ से पैक करते हैं और उसके बाद इसको ले करके किसी दूसरी जगह पर ये लोग चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो हमारा वीकली मार्केट है ये इस तरह से इसको लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे जो शॉप्स होती हैं वो इसमें क्या करती हैं, वो अपनी वीकली मार्केट को लगाने के लिए कुछ रेंट को वहाँ पर पे करती हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर या फिर फीस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है उस तरह के, या फिर कुछ जो नॉर्मल्स इसके नोमेंस होते हैं उसके ज़रिए इनको जो है कुछ पैसों को इनको एज ए रेंट के तौर पर वहाँ पर देना पड़ता है। देन उसके बाद जो इसका मेन एडवांटेज होता है इस मार्केट का वो ये होता है कि ऑल आइटम ऑफ डेली यूज सच एज द वेजिटेबल, ग्रोसरी और क्लॉथ आइटम, यूटिलिटीज एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन वन प्लेस साइटली इन लो प्राइस। कि इस मार्केट का सिर्फ और सिर्फ ये एक ही यहाँ पर एडवांटेज होता है कि इस मार्केट में बिकने वाले जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत आसानी से एक ही जगह पर मिल जाते हैं, चाहे वो क्लॉथ आइटम हो, बर्तन हो या फिर ग्रोसरीज हो, वेजिटेबल हो, ये सभी चीज़ें हमें एक ही जगह पर लो प्राइस के में अवेलेबल हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पर इसको ऑलरेडी हम यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। अब टाइप्स ऑफ मार्केट की बात आती है तो मार्केट के कोई एक या दो तरह के नहीं होते, मार्केट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे होलसेल मार्केट हो गया आपका, रिटेल मार्केट हो गया, ठीक है। इसी के अलावा भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह, ये भी तो एक मार्केट का ही प्रकार हुआ ना, शॉपिंग मॉल्स हो गया। इसके अलावा आपका जो है ऑनलाइन जो मार्केट होती है, ठीक है ना, तो वो भी एक तरीके से हुआ। और तो और भी बहुत सारे टाइप्स की जो है मार्केट वो हमारे आसपास में पाई जाती है। तो चलिए अब इनमें से कुछ को यहाँ पर स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में जो टाइप्स ऑफ मार्केट है वो यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं होलसेल मार्केट को। जो होलसेल मार्केट होती है वो क्या होती है, इज अ प्लेस वेयर द होलसेलर हैव अ बिग गोडाउन और स्टोरेज और वेयर हाउस टू स्टोर द गुड। कि ये एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर एक गोडाउन होता है या एक स्टोरेज होता है जहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में बहुत सारे सामान को एक स्थान पर क्या किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है और उसके बाद वहीं से उस सामान को रिटेलर या कंज्यूमर को बेचना शुरू किया जाता है। जो होलसेल मार्केट होती है वो क्या होती है, जर्नली स्टोर वन और टू टाइप्स ऑफ आइटम ओनली। जो होलसेल मार्केट होती है वो एक, दो या तीन तरह के जो सामान होती है उसको ज़्यादातर वो अपनी शॉप्स में रखते हैं। और जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट से if you visit the wholesale market of vegetable you will find that few wholesaler dealing in the potatoes or tomatoes only। कि अगर आप कभी किसी होलसेल मार्केट में गए होंगे तो आपको पता होगा कि जो होलसेलर वाली जो मार्केट होती है वहाँ पर यूजली क्या होता है, एक दो जगह पे आपने देखा होगा या तो कोई सिर्फ पोटैटोज़ ही बेच रहे हों या फिर कोई टमाटोज़ ही बेच रहे हैं, तो इस तरीके से वो सामान को बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके अलावा जो भी कई जगह पे क्या होता है कि जो भी आइटम्स उनके पास अवेलेबल होते हैं वो फिक्स प्राइस आइटम होते हैं, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, एज इट इज़ ही प्राइस में जैसा वहाँ पे लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही वो आपको खरीदना होता है। नेक्स्ट इसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा रिटेल मार्केट। अब रिटेल मार्केट क्या होता है, रिटेल मार्केट इज अ प्लेस वेयर रिटेलर सेल द गुड्स सर्विस टू द कंज्यूमर डायरेक्टली आफ्टर परचेजिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर और द होलसेलर। एक बार होलसेलर से उस सामान को खरीदने के बाद जो रिटेलर्स होते हैं वो उस सामान को डायरेक्टली क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब लोगों के सामने वो डायरेक्ट ही उसको बेचना शुरू कर देते हैं। अब जो रिटेल जो मार्केट होती है वो क्या करती है, तो ये हमें प्रोवाइड करवाती है सर्विसेज को, जस्ट लाइक द कुरियर सर्विसेज होगी या वेबसाइट डिज़ाइनिंग होगी, टाइपिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर्स एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ों को ये हमें क्या करते हैं, हमारे सामने उपलब्ध करवाते हैं। देन नेक्स्ट इसी कैटेगरी में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा शॉपिंग मॉल। अब शॉपिंग मॉल्स के बारे में आप सबने सुना होगा, देखा भी होगा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल्स कैसे होते हैं, एक ही जगह पे आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी दुकानें मिल जाती होंगी। अगर आपने अपने आसपास या अपने जो राज्य की किसी आप गए हों किसी शॉपिंग मॉल में तो आप देखते हैं कि उसको अकॉर्डिंग टू फ्लोर या फिर अकॉर्डिंग टू
कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसको शॉप्स को डिवाइड किया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक ही जगह पे एक स्थान पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है। आपको शॉपिंग मॉल में कपड़े भी मिल जाएंगे, ज्वेलरी भी मिल जाएगी, और इसके अलावा बर्तन भी मिलेंगे, और बच्चों के कपड़े, खिलौने, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। इसके लिए आपको अलग अलग जगह पे घूम घूम करके सामान को खरीदना नहीं पड़ता, बल्कि आप एक ही स्थान से क्या करते हैं, उस पूरे सामान को आसानी से एक ही जगह से आप उसे खरीद सकते हैं। तो ये एक मतलब कि टाइप हुआ आपका शॉपिंग मॉल्स का। तो इसमें हम आगे देखते हैं और क्या है। इसमें ज़्यादातर जो शॉप्स होती है शॉपिंग मॉल्स में वो फिक्स प्राइस शॉप होती हैं, क्योंकि कंपनीज डिपार्टमेंटल शोरूम होते हैं, क्योंकि ये कंपनीज के डिपार्टमेंटल उसमें शोरूम्स भी आपने देखे होंगे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो अदर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट होते हैं वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। देन पीपल फाइंड इट इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वैरायटी ऑफ आइटम, क्योंकि पीपल्स जो होते हैं वो इसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइटम्स के तौर पर लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि जहां आप मान करके चलिए एक सामान के लिए या एक से ज़्यादा सामान को अगर वो खरीदने जा रहे हैं तो उन्हें अलग अलग जगह पे या अलग अलग शॉप पे जहां घूमना पड़ेगा, बट शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स में ये उन सभी सामान को एक ही जगह पर एक ही समय पे आसानी से उन्हें उपलब्ध हो सकता है। तो इस वजह से ज़्यादातर ये शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स होते हैं ज़्यादातर लोगों के बीच में आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये काफ़ी हद तक ये इंजॉयबल भी होते हैं। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जिस तरह से उसको बनाया जाता है, कई शॉपिंग मॉल्स वगैरह में है वो बच्चों के खेलने के लिए अलग से कॉर्नर्स भी बनाए जाते हैं। उसी के साथ साथ वहाँ पे होम थिएटर वगैरह भी लगा दिए जाते हैं ताकि और भी ज़्यादा लोगों के अट्रैक्शन का कारण हो सके। तो आज मैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ बताया है। अबाउट द मार्केट बता चुकी हूँ मैं कि मार्केट क्या होते हैं, वीकली मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, एंड इसमें हमने आप लोगों को बताया होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट एंड ऑल्सो द शॉपिंग मॉल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर मैं मिलूँगी अपने एक नए टॉपिक के साथ जो है डायरेक्ट चैनल्स के साथ, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल कॉन्टैक्ट मी, आई विल ऑल्सो आंसर योर क्वेश्चन। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।